मेरा नाम एमडी आफ्ताब है। मैं इस वीडियो में 10th के गणित बताने वाला हूं। और इस गणित सबसे पहले इस गणित का परिभाषा क्या है। तो गणित का परिभाषा आपका ये होता है, गणित ऐसी विधाओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे गणित कहते हैं। आइए हम लोग 10th के गणित का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इस चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लें। आप शायद 9th में पढ़े होंगे संख्या के बारे में, वहाँ भी वास्तविक से पढ़ना है, वहाँ संख्या के बारे में पढ़ना है। आइए हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड कर लें, ज़हन जो पढ़े हैं उसको एक बार दोहरा लें। सबसे पहला चीज़ है, संख्या कहते हैं किसे। तो संख्या किसे कहा जाता है, पहला चीज़ तो याद रखिएगा, संख्या किसे कहा जाता है। तो संख्या आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए या समझने के लिए हम लोग उसके क्वांटिटी और उसके कितना है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पर हम यहाँ बैठे हुए भी हैं, तो मेरे पास एक पेन है और 2 पेपर है और एक बुक है। तो इस समझने के लिए, इस वस्तु को समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए संख्या में समझना पड़ता है कि कितना संख्या में है। इसी को संख्या कहा जाता है। और यही संख्या का एक अहम रोल है गणित में। गणित में देखा जाए तो संख्याओं का ही खेल है, संख्याओं का एक तरह गेमिंग है। गणित जो है संख्याओं क्या है, एक गेमिंग है। आइए संख्या के बारे में और डिटेल जानें। तो संख्या को 2 भाग में कर सकते हैं। पहला आपका है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। दूसरा आपका है, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा आपका है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। पहला वास्तविक संख्या जो है वो 10th के सिलेबस में पढ़ना है, मगर काल्पनिक संख्याएं 10th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो अगर आगे 10th के बाद पढ़िएगा तो 11th के सिलेबस में से पढ़ना है। आइए थोड़ा सा इस पे हम समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए x² + 2 = 0। तो इसे क्या संख्या समझ में आता है? नहीं। तो और इसको और सिंपल रूप में हम करते हैं, तो x को इधर रह देंगे और 2 को उधर लेके चले जाएंगे। तो सब इक्वल के इधर से वो हम लोग वो साइड, ये वाला भाग होता है बराबर के इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और ये साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड कहते हैं। तो हम जब इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो माइनस साइन चेंज होता है। अब ये स्क्वायर जब इस पे जाएगा तो रूट की शक्ल में हो जाएगा। तो x बराबर ±√-2 हो जाएगा। अब बताइए इसके बारे में क्या समझ में आ रहा है? तो ये क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। आइए वास्तविक संख्या के बारे में जानें। तो वास्तविक संख्या के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले वास्तविक संख्या में आता है, पहले नंबर 1 पे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसे n द्वारा सूचित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जो गिनती के रूप में हो उसे प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह ये चले जाएगा अनंत तक, इन्फिनाइट तक चले जाएगा ये नंबर। दूसरा आता है आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं,
जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, जिसे W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या के परिवार में प्राकृत संख्या को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या परिवार में 0 को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये अनंत चलेगा, इसमें 0 को शामिल कर दिए तो ये संख्या जो बनता है यही पूर्ण संख्या कहलाती है, यह कहा जाता है। नंबर तीसरा, ये तीसरा में आपका आइएगा तो आ जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं जिसको इन्हें कहते हैं इंटीजर्स, जिसे हम लोग पूरा जेड से सूचित किया जाता है, जेड से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्णांक कहा जाता है या कहते हैं। चल जाएगा इनफिनिट, ये चल जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूर्ण हो गया, इसमें ऋणात्मक संख्या को, नेगेटिव वाले साइन को शामिल कर दिए, यही बन जाता है पूर्णांक संख्या है। तो इसलिए डिफिनेशन हो गया कि पूर्ण संख्या के परिवार में जो संख्या ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। इसके लिए कहते हैं इंटीजर्स। अब अगला संख्या आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो, वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो और जहाँ Q0 = 0 हो उसे परिमेय संख्या रैशनल नंबर कहते हैं। और P व Q एक पूर्णांक होता है। P और Q क्या होता है? पूर्णांक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, 1/2 होगा, 2/3 होगा, 3/4 होगा, 5/6 होगा, इस तरह 5/6 होगा, आपका 3/4 भी हो, 3/5। तो इस तरह संख्या को जो P/Q के रूप में रहे उसे अब परिमेय संख्या कहते हैं। 2 भी हो सकता है क्योंकि नीचे 1 है आपका, ये सर ऐसा रूप में रहेगा उसे आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए कोई अंक 2 है, उसके नीचे मान लीजिए 0 है, ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं? तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि यहाँ डिफिनेशन ही कह रहा है जो P/Q के रूप में हो और Q0 नीचे वाला 0 के बराबर नहीं हो, और Q क्या पूर्णांक, कोई भी अंक हो 0 के बराबर नहीं हो। ऐसा कंडीशन में कहते हैं इनफाइनाइट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट कहा जाता है, इसे आनंद कहा जाता है। इसलिए परिमेय संख्या ये नहीं होगा। अगला नंबर आइए आप, 5वां है जो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर, इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहा जाता है। और परिमेय संख्या के जस्ट ये अपोजिट होगा। ये बोल रहा P/Q के रूप में होगा, ये P/Q में। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में नहीं हो, जो P/Q के रूप में क्या नहीं हो, P/Q के रूप में नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अब आप किसे कहेंगे अपरिमेय संख्या? तो अपरिमेय संख्या जानने के लिए अपरिमेय संख्या जो होगा आपका अभाज्य संख्या के होगा और अंडर रूट में होगा। अब बात आती है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक या अपने या स्वयं विभाजित हो और दूसरे अंक से विभाजित न हो,
एक या खुद से विभाजित हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जो एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं आप, लीजिएगा तो √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √ आपका 5 हो जाएगा। जो √ में रहेगा जो अपने आप, देखिए 2 और 3 सब क्या है, सब अपने आप में खुद से करता हो, एक से इसलिए आप किसी से नहीं करता है। तो ऐसे संख्या को अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं या कहेंगे। अब तो हो गया। छठा नंबर आपका है जो छठा नंबर आप कह सकते हैं। छठे नंबर में जो संख्या आता है वो आपका है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं। छठा नंबर वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इसी नाम से आपका चैप्टर भी है। 10th क्लास का पहला चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्या। 9th क्लास में पहला चैप्टर का नाम तो वास्तविक संख्या है। और वहाँ पर कुछ और पढ़ना है, यहाँ पर कुछ और विशेष पढ़ना है आपका। तो वे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर जो संख्या प्राप्त होगा या बनेगा उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। इसे डेफिनेशन इस तरह हो सकता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को या सम्मिलित को या मिलाने से जो संख्या बनेगा उसी को वास्तविक संख्याएं कहते हैं या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 1/2, 2/3, 4/5, 6/5 और √2, √3, √5, √7। इस तरह जो होगा आपका वास्तविक संख्या में सब शामिल होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग अभी संख्या के बारे में पढ़ें, और संख्या इसलिए पढ़े ताकि हम लोग आपका चैप्टर का पहले ही लिखा हुआ था संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और मैथ में संख्या का बहुत एक अहम रोल है। संख्या ही का गेमिंग अभी बताएं थे कि मैथ में संख्या ही के गेमिंग को मैथ कहा जाता है। और यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या में जितने भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, ये सब आता है वास्तविक संख्या के अंदर। और इसी संख्या का निचोड़ और सबको मिलाकर जो मैथ बनाया गया है वही आपको 10th में पढ़ना है। तो आज इस वीडियो में मैं यहीं तक एंड करता हूँ। और इस वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और जय हिंद, जय भारत।